नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं और घड़ी में रात के 8 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर ब्रांड न्यूज शो द इनसाइड स्टोरी आप देख रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे दिन भर की बड़ी खबरों का अनदेखा सच और अंदर की बात भी होगी। लेकिन पहले तेज रफ्तार में देखिए 8 बजे की 80 खबरें। सुप्रीम कोर्ट में 16 जनवरी को होगी जोशीमठ संकट पर सुनवाई। कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार। जोशीमठ में एक्शन में सरकार, दरार आई, बिल्डिंग और होटल गिराए जाएंगे। होटल मलारी माउंट व्यू इन को गिराने की तैयारी। एसडीआरएफ ने कहा होटल मालिकों से कर रहे हैं बात। होटल मलारी इन के मालिक ने हेलेंग बाईपास और टनल को बताया दरार की वजह। कहा सरकार को होटल का देना चाहिए मुआवजा। जारी विरोध प्रदर्शन। जोशीमठ में एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्टिंग जारी। 6 किलोमीटर टनल के अंदर फंसी एनटीपीसी की टीबीएम मशीन। ऑपरेटिंग केबिन में नहीं मिला पानी और मलबा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम ने किया जोशीमठ का दौरा। सीबीआरआई रुड़की की देखरेख में होगा डिमोलिशन। जोशीमठ में दरार पड़ चुके घरों को एसडीआरएफ ने कराया खाली। अपना आशियाना छोड़ने को मजबूर हुए लोग भावुक हुए। जोशीमठ में इमारतें ढहाने पहुंचा बुलडोजर। लोगों ने किया हंगामा। अधिकारियों के सामने लोगों ने दी आत्मदाह की धमकी। जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग में आई दरारों से दहशत में लोग। करीब 50 घरों में आई जमीन धंसने से दरारें। सरकार पर आपदा पीड़ितों की अनदेखी का लगाया आरोप। उत्तराखंड के चमोली में स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। एनटीपीसी के विरोध में लगाए नारे। योग गुरु रामदेव ने जोशीमठ के लिए भेजी राहत सामग्री। पतंजलि के ट्रकों के जरिए कंबल, राशन और जरूरत का सामान भेजा गया। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आर्मी कैंप का किया निरीक्षण। आपदा प्रभावित लोगों से की मुलाकात। हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। जोशीमठ के हालात को लेकर देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सीएम धामी के आवास का घेराव करने की कोशिश भी की गई। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। दिल्ली में पार्टी महासचिवों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मंथन। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आरएसएस पर राहुल के कौरव वाले बयान पर सियासी घमासान जारी। बीजेपी का पलटवार। कहा हाफ टी शर्ट पहनने वाले खुद को तपस्वी समझने लगे हैं। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से पहले अमृतसर पहुंचे राहुल गांधी। स्वर्ण मंदिर में राहुल ने मत्था टेका। पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री पर भड़की हरसिमरत कौर बादल। कहा श्री अकाल तख्त साहिब पर हमले के लिए क्या आज तक गांधी परिवार ने मांगी माफी। 26 जनवरी के बाद राजौरी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजौरी में हुए हमले को लेकर बीजेपी नेताओं ने रक्षा मंत्री से दिल्ली में मुलाकात की थी। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी के बीच किताब विमोचन से मचा संग्राम। कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी की किताब में सिद्धारमैया के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। गंगा सागर आरती की इजाजत नहीं मिलने का मामला। बीजेपी का ममता सरकार पर बड़ा हमला। कहा सनातन विरोधी है पश्चिम बंगाल की सरकार। गंगा आरती मामले को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। शिवसेना बनाम शिवसेना मामले में 14 फरवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिंदे गुट और उद्धव गुट शिवसेना पर अपनी अपनी दावेदारी का दावा कर रहे हैं। कंझावला केस में इंसाफ के लिए सुल्तानपुरी थाने के बाहर अंजलि के परिवार का धरना खत्म। हत्या का केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे परिजन। अंजलि के परिवार की डीसीपी से करीब 50 मिनट हुई मुलाकात। परिवार पुलिस की अब तक की जांच से संतुष्ट। डीसीपी से मुलाकात के बाद बोले परिजन। कहा चार्जशीट फाइल करने के दौरान कोशिश करेगी पुलिस। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाने का प्रयास होगा। कंझावला कांड के आरोपी आशुतोष की जमानत अर्जी पर सुनवाई चली। 12 जनवरी को रोहिणी कोर्ट करेगा जमानत पर सुनवाई। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी। आफ्ताब ने जेल में पढ़ने के लिए मांगी थी किताबें। आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जेल से किया गया रिहा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोचर दंपत्ति की गिरफ्तारी को गलत बताते दिया था जमानत का आदेश।
मॉस्को गोवा फ्लाइट में नहीं मिला बम, 10 घंटे तक चली तलाशी, जामनगर एयरपोर्ट से विमान ने भरी उड़ान। शराबबंदी वाले बिहार में नहीं रुक रही अवैध शराब की बिक्री, पटना में पुलिस ने 25 लाख की अवैध विदेशी शराब बरामद की। मिड डे मील की दाल में मिला सांप, खाने के बाद बीरभूम में 30 स्कूली छात्र हुए बीमार, अभिभावकों ने स्कूल में पहुंचकर हंगामा किया। भारत में XBB वेरिएंट से संक्रमित हुए मरीजों की संख्या हुई 8। उत्तराखंड में मिला नया केस, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी मिल चुके हैं संक्रमित। भारत में कोरोना के प्रसार पर लगा ब्रेक, 24 घंटे में सामने आए महज 121 मरीज। देश में एक्टिव केस की संख्या भी घटकर हुई 2319। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान का हुआ ट्रांसफर। डिप्लोमेट झाओ को कहा जाता है वुल्फ वॉरियर। पाकिस्तान में रहता है भारत का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम, एबीपी न्यूज के हाथ लगे डॉक्यूमेंट्स। पाकिस्तान के कराची में है दाऊद का घर, एनआईए की जांच रिपोर्ट में खुलासा। दाऊद के साथ साथ पाकिस्तान में गैंगस्टर छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेमन का भी घर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।